शहर में हो या गांव में, दुश्मन का सर तुम्हारे पाँव में। ईश पटाक डुम डुम, खानदान में जादू कराना हो, सास बहू को लड़ाना हो। वेब। हाँ ले आओ, कौन सा फ्लेवर है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन। मैं मोहम्मद आकिब राव। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं काले इल्म और काली ताकतों के बेताज बादशाह बाबा बंगाली टोने वाला। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बच्चा? बाबा जी, इस्लाम का जवाब देना होता है। सलाम का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? जी पता है, इस्लाम की। हमारा काम सलामती नहीं है, तबाही मचाना है। शहर में हो या गांव में, दुश्मन का सर तुम्हारे पाँव में। ईश पटाक डुम डुम, हमारे से जो भी पंगा लेता है उसको हम राख बना देते हैं। बाबा जी, आप तो बहुत खतरनाक बाबा लग रहे हैं। बाबा जी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, बाबा जी के पोस्टर गली मोहल्लों में लगे हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बाबा जी को अपने पॉडकास्ट के अंदर बुला के लोगों को दिखाएं कि बाबा जी की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। मतलब बुरे कामों में और अच्छे कामों में, सब वो बाबा जी अभी आपको बताएंगे। हाँ जी बाबा जी बताइएगा, शी पटाक बूम बूम, किस तरह के काम कर लेते हैं आप? हर तरह का काम मेरा बच्चा। बाबा जी, तुम मुझे ये बताएं, आपके किस तरह के क्लाइंट हैं? मेरे खानदानी क्लाइंट है। खानदानी क्लाइंट? खानदानी किस तरह खानदानी क्लाइंट? मतलब खानदान में जादू कराना हो, सास बहू को लड़ाना हो, शोहर को अपने वश में करना हो, ओह नंद से छुटकारा डलवाना हो, हर तरह का क्लाइंट है मेरे पास। बाबा जी, इतनी सी उम्र में ये कैसे सब आपने सीख लिया? मैं गद्दी नशीन हूँ बेटा। गद्दी नशीन? आपके खानदान में मतलब बाओजदाद भी ये काम करते थे? मेरे बाबा का है। आपके बाबा का? तो अब आपके बाबा इंतकाल कर गए? नहीं नहीं, वो रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड हो गए? तो उनकी जगह पे आप अगर बैठ गए, जी उनकी गद्दी आपने संभाल ली। बिल्कुल। नाजरीन, बाबा जी बड़े खौफनाक लग रहे हैं देखने से। तो बाबा जी एक बात बताइएगा। बच्चा, तुम्हें मेरे टैलेंट पे कोई कमी नज़र आ रही है? नहीं नहीं बाबा जी, हमें आपके टैलेंट पे कोई कमी तुम्हें नहीं मेरी नजर टैलेंट आती। पे कमी नज़र आ रही है? बाबा जी मेरी बात सुनिए, असल में ना मैंने एक जादू करवाना था, तो मैंने एक दोस्त से ना पैसे लेने थे उधार वापस। हो जाएगा बच्चा। तो बाबा जी क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तुम ऐसे करना, उसके सर के 3 बाल मुझे ला के दे देना। लेकिन बाबा जी वो तो गंजा है। कोई मसला नहीं, उसके दाढ़ी के 3 बाल ला के मुझे दे देना। अफसोस की बात ये है कि उसकी दाढ़ी भी नहीं है, वो क्लीन शेव है। फिर भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो उसके दिल के बहुत पास हो, जो हर टाइम वो अपने साथ रखता हो। वेप। हाँ ले आओ, कौन सा फ्लेवर है? नहीं नहीं बाबा जी, वो दोस्त पीता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वेप चल जाएगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ले आओ। चलें वो मैं, अच्छा आप मुझे बताइएगा आपकी फीस की, सारे प्रोसेस की फ़ीस कितनी होगी? 80,000 रुपया। 80,000 रुपया? लेकिन बाबा जी मैंने तो 4,000 रुपये लेने हैं अपने दोस्त से। 4,000? 4,000 फीस आपकी 25,000 तो मेरा मौक्कल ले जाता है। बिजली का बिल है, ऑफिस का रेंट है, कहाँ से पूरा होगा? तेरी लंच हमारे ऑफिस की तरफ से होता है। बिच्छुओं की देख पता है कितने की बनती है? कितने की बनती है बाबा जी? तुम्हारी शक्ल है बिच्छुओं की देख खाने वाली। बाबा जी, मैं तो कभी नहीं खाऊंगा। मैं तो लेकिन तुम्हें यहाँ पे बैठे बैठे बता सकता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हाथ ऐसे कर, अच्छा आगे कर। हाथ छोटा है क्या? सीधा कर। चुप, आज भी तेरे घर में कुछ नहीं पका। जी बाबा जी, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। ये लेकिन आपको कैसे पता चलता है? ये कैसे आपको इतना इल्म होता है? मेरे मौक्कल बताते हैं। वोकल बताते हैं? ये कच्चे कम्मों वाली, ये जो आप देख बता रहे थे बिच्छुओं की, ये कौन खाता है ये सारा सालन? ये मेरे मौक्कल खाते हैं। सी, ये खाएंगे तो काम करेंगे इतने ना। गंदे आपके मौकल। हम्म, 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 हम्म। मिलना चाहोगे? नहीं नहीं बाबा जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा जी आपका इतना अच्छा चलता हुआ कारोबार है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपके साथ दुश्मनी की हो, किसी मीडिया वाले को पैसे दे के आपका कारोबार बंद करवाने की कोशिश की हो? अच्छा, ये मीडिया वाले तो हमारे दूसरे नंबर के दूसरे? पहले कौन है? एजुकेशन वाले। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने हमारे माशरे में एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। इन लोगों के पास जो 90% लोग हैं वो जाहिल, अनपढ़, गंवार लोग आते हैं, और जो
तो 10% जो लोग होते हैं बाकी वो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। जाहिल? तुम्हें क्या लगता है हमारे मेरे पास जाहिल लोग आते होंगे? बाबा जी ताबूत का मतलब पता है आपको? ताकूत? ये क्या होता है? मुझे नहीं ये पता। छोड़े आप छोड़े, इसको। आप इस चीज़ को छोड़े। तो बाबा जी मुझे ये बताएं कि कभी मीडिया वाले आप लोग आपके कारोबार के पीछे पड़े हैं? मतलब कि मीडिया वाले मैंने देखा है कि सरियाम टीम वाले और काफ़ी लोग जो हैं काला इल्म जो करते हैं, जो जाली पीर होते हैं, उन लोगों के काफ़ी पीछे पड़े हुए हैं, उनका कारोबार काफ़ी ख़तरे में है। क्योंकि आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन आ गई है, पढ़े लिखे लोग आ गए, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी। ये मीडिया वाले तो हमारे पीछे बहुत पीछे पड़े हुए हैं। वो क्या कहते हैं उसको, वो जो हर जगह कैमरा लेके घुस जाता है, वो जो कौन सरियाम वाला? नहीं, वो जो आता है इकराल हसन। इकराल हसन, वही सरियाम। अच्छा भला कारोबार हमारा उसने ठप कर दिया। अच्छा, वो कैसे? मेरे ताया अबू का बहुत बड़ा बिजनेस था, अच्छा भला बिजनेस उन्होंने ठप कर दिया। हर जगह कैमरे लेके बैठ जाता था, पहुंच जाता था। नहीं इकरार भाई तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे बंदे नहीं है बिल्कुल। अच्छे सच्चे आपके नहीं ताया है अब्बू कोई क्या भी। काम करते थे? मेरे ताया अबू वो है ना, वो चुफ अली सरकार। जो हाथ की सफाई दिखाते हैं? कोई उनका काम नहीं है, कोई मोक्कल छोक्कल नहीं है, कोई जादू शादू नहीं है, सिर्फ सारी हाथ की सफाई है और आपके कुछ भी पास नहीं है। मोक्कल? मेरा मोक्कल देखोगे? हाथ कर, चीनी खाएगा? छू, खा बच्चा, खा इसको। शाह। ओ बाबा जी, ये क्या था? बाबा जी क्या किया है, बंदे को ठीक करें आप, ये पुट्ठे खा। पंगे ना करें। नहीं आप इसको ठीक करें। ओ बाबा जी, मैं नहीं खा रहा। आइंदा बस ये मसला है। नहीं आइंदा नहीं करेगा, आप इसको ठीक करें। आइंदा बाबा जी, ये क्या था? मेरे आइंदा इल्म पे शक मत करना, नहीं बाबा जी, मैं शक नहीं कर रहा, वरना लेकिन ये ऐसे था ऐसे क्या? मोक्कल तेरे ऊपर छोड़ूंगा कि तू अपने घर में भी नहीं बैठ सके। बाबा सीधा सीधा बंगाली सीधा टोने सीधा। वाले से पंगा नहीं लेना, नहीं तो तू हो जाएगा नंगा। एक मिनट। तो बाबा जी मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास ज़्यादातर कौन से क्लाइंट आते हैं? मतलब औरतें आती हैं, मर्द हजरात आते हैं, या फिर अच्छे क्लाइंट आते हैं जो अपने मेरा बच्चा, जो ये मसला होता है? ये कॉन्फिडेंशियल होता है, हम अपने क्लाइंट के नाम डिस्क्लोज नहीं करते। डिस्क्लोज मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप अपने क्लाइंट का नाम भी बताओ, एड्रेस भी बताओ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह के क्लाइंट होते हैं आपके। मतलब कि कुछ लोग परेशान होते हैं जिनकी मतलब रोज़गार नहीं लग रहा होता, वो इस तरह के क्लाइंट आते हैं, या 2 नंबर क्लाइंट आते हैं आपके पास? हमारे पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं। किसी का रोज़गार नहीं लग रहा होता, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, किसी की घर में नहीं बन रही होती, हर तरह के क्लाइंट मेरे पास आते हैं। मतलब बाबा जी भाई का कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो क्लाइंट आते हैं। तुम चुप करके बैठो। बाबा जी मेरा क्वेश्चन है वो आप सुन लें। तुम्हारी बाबा जी, शक्ल इसको मुझे भी- वैसी इसको भी पसंद चीनी नहीं आ खिलाते रही। हैं। नहीं बाबा जी मेरी आप बात सुने, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वो सुन के तो देखे ना पहले। मैं आपके बारे में ही पूछ रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, ना मैंने आपकी कोई चीनी खानी। मेरा कहने का मतलब है आपके पास जो क्लाइंट आते हैं हाँ, वो काला जादू करवाने आते हैं, किसी का कारोबार रुकवाने के लिए आते हैं, या मतलब कोई अच्छे काम के लिए आते हैं, किस लिए आते हैं वो? हमारे पास ज़्यादातर क्लाइंट आते हैं घर में लड़ाई करवाने के लिए। किसी की बहू की चुप। मतलब बाबा तोने जी, वाला आपके बाबा जब बोल रहा होता है तो कोई नहीं बोलता। आपके कहने का मतलब है कि आप एक फसादी बाबा है? फसादी? तुम्हारे घर में फसाद कराऊं मैं? नहीं बाबा नहीं वो बाबा जी, मैं आपकी मतलब आपके इल्म जो है, आपका इल्म है, उसको लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह का इल्म कर सकते हैं। हर तरह का इल्म कर सकते हैं हम। किस तरह का इल्म कराना है बच्चा? बाबा जी मैंने तो शींग कोई इल्म पटाख नहीं दुम करवाना। दुम। अल्लाह ताला मुझे इन चीज़ों से दूर रखे। आमीन। तुम जैसे ही लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं। अच्छा तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा कि बाबा जी ने बताया है कि उनके पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं जाहिल होते हैं, जिनमें से 10% लोग होते हैं जो कि वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। तो दोस्तों हमारी सोसाइटी में कीना, हसद, बुग़्ज़ ये चीज़ें आम हो गई है, और जब लोग अपनी खुशी में खुश होने की बजाय दूसरों के दुख में खुश होते हैं, तो इन जैसे लोगों का कारोबार खूब फलता और फूलता है। अल्लाह हमें हासदीन के हसद से बचाए। आमीन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट Next- एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।